तो अब देखो, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो ई वे बिल है इसकी वेबसाइट डिफरेंट है, इसकी वेबसाइट डिफरेंट है साहब। नाम है इसका ई वे बिल gst.gov.in करके इसकी वेबसाइट है। ई वे बिल मतलब जो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें पहले ई वे बिल लगा दिया जाता है। हालांकि आप डायरेक्ट ई वे बिल gst.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर आप जो आपकी फॉर्मल वेबसाइट है gst.gov.in वहां से भी इसका लिंक मिल जाता है। तो देखिए यहां पर है मेरा ये ई वे बिल, मैं डालता हूं फिर से एक बार आपके लिए www.eWaybill.nic.in, ये भी अपना चल सकता है। यहां पर आकर ई वे बिल डालते ही आपका आ जाता है ये। तो पहली पिक्चर तो आपकी ये है मेम्स वेबसाइट आपकी ई वे बिल वाली। लेकिन अगर मैं उसके थ्रू जाना चाहूं, gst.gov.in के थ्रू जाना चाहूं तो वहां पर मैं आ गया, और यहां पर आने के बाद में मैं सर्विसेज के अंदर जाऊंगा, और सर्विसेज में जाकर मुझे यहां पर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, यूजर आईडी, ई वे बिल एटसेट्रा की बात कर रखी है। सर लॉगिन तो कर लो, लॉगिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूं और मैं अपने जो नॉर्मल वेबसाइट है उसके थ्रू भी जा सकता हूं, और यहां से मैं उसी ई वे बिल वाली वेबसाइट पर पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या लिखा भाई इसमें 165352 165352 ये आ गई साहब। यहां पर आकर ऐसे करके हो गई बात, और हमने कर लिया इसमें लॉगिन। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पे आ जाते हैं, और सर्विसेज के अंदर आइए जरा यहां पर देखते हैं सारी चीज आ गई, रजिस्ट्रेशन, लेजर, रिटर्न, पेमेंट्स, यूजर सर्विसेज, रिफंड और ई वे बिल सिस्टम। तो आप ई वे बिल सिस्टम पे यहां जाइएगा, और यहां जाते ही ये पेज आपके सामने आ जाता है। अच्छा ठीक है जी, अभी आप दूसरी वेबसाइट पे नहीं गए हैं, अभी आप gst.gov.in पर ही हैं। यहां भी कुछ बातें बता रखी हैं, अगर आप इजाजत दो तो एक बार इनको भी रीड करके देख लें। हाँ जी, क्योंकि भाई साहब किताब और प्रैक्टिकल क्या बोलता है, कहीं कुछ फर्क नजर आए तो मुझे बताइएगा। ई वे बिल सिस्टम बोलता है मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी रूल्स चैप्टर इतना, रूल नंबर 138 एंड एनेक्शर्स ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है जी, वो सब दे रखा है यहां पर। ई वे बिल पोर्टल एफएक्यूज दे रखे हैं, एंड ई वे बिल पोर्टल यूजर मैनुअल दे रखा है। आगे बात करते हैं यूज ऑफ ई वे बिल कि भाई साहब इसका यहां पर किस प्रकार से यूज आ रहा है, जरा आप हमें बताइएगा। तो ई वे बिल इज मैंडेटरी फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट वैल्यूइंग एक्सीडिंग 50,000 इन मोटराइज्ड कन्वेंस। पहली बात, ये इंट्रा स्टेट के लिए भी मैंडेटरी होता है अगर 50,000 से ऊपर का है तो। साथ में एक बात बोलिए कि मोटराइज्ड कन्वेंस के लिए ही जरूरी है, इसका मतलब ये हो गया कि नॉन मोटराइज जो तांगा वगैरह होते हैं उनके लिए ई वे बिल जरूरी नहीं है। ये बात हम अपनी ऑलरेडी किताब में पढ़ चुके हैं। रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर कैन रजिस्टर्ड इन द ई वे बिल पोर्टल यूजिंग जीएसटी। जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है वो अपने यूजर आईडी पासवर्ड अपने जीएसटी के थ्रू यूजर आईडी पासवर्ड बनता है, और उस यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए वो अपना ई वे बिल बना सकते हैं। मैंने ये बात आपको बता रखी है। साथ में ये भी बता रखा है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ट्रांसपोर्टर हो, तो आप पैन और आधार के बेस पर एक एनरोलमेंट अपने आप को करा सकते हैं, और उसके बाद आप अपना यहां पर जो ई वे बिल से बना सकते हैं। आगे बोलते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन्स ट्रांसपोर्टर कैन एनरोल इन ई वे बिल सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग देयर पैन एंड आधार। ये बात आपकी किताब में आ गई थी, ठीक सर जी। सप्लायर, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट ई वे बिल। यस, तीनों पार्टी चाहे सप्लायर हो, रेसिपिएंट हो, ट्रांसपोर्टर हो, तीनों के तीनों जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेल की बात करते हैं, अगर हम एयर की बात करते हैं, या फिर हम एक वेसल की बात करते हैं, तो वहां पर ट्रांसपोर्टर नहीं करता, वहां पर सप्लायर या रेसिपिएंट करके चलते हैं। एक और अंतर आता है वहां पर कि इस तरह के मामलों के अंदर बाई रोड के रेस्पेक्ट में बात करें तो ई वे बिल शुरू में ही चाहिए होता है, लेकिन रेल, वेसल एटसेट्रा के संबंध में ई वे बिल आपका बाद में बनाया जाता है। एंड लेकिन कितना बाद में? बिफोर टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, क्योंकि गुड्स की डिलीवरी रेसिपिएंट को तभी मिलती है जब आप वहां पर ई वे बिल की कॉपी प्रोड्यूस कर देते हो। आगे बोलते हैं बड़ी बात, ई वे बिल नंबर कैन बी व्हीकल नंबर कैन बी एंटर्ड या अपडेटेड इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म ई वे बिल 01 बाय दोज हु हैव जनरेटेड द ई वे बिल और बाय द ट्रांसपोर्टर। ये कह रहे हैं कि भाई साहब सप्लायर, रेसिपिएंट जिसने भी अपना ई वे बिल जनरेट किया है, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन वो भी भर सकता है, और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन खुद ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है, क्योंकि पार्ट ए अगर आपने फिलअप कर दिया,
ठीक है, सबमिट कर दिया, आपका ई वे बिल नंबर जनरेट यहां पर हो जाएगा और ये आपका 15 डेज तक वैलिड रहता है। आप इसका नंबर ट्रांसपोर्टर को दे दीजिए, ट्रांसपोर्टर इससे ई वे बिल नंबर को डालेगा तो वही पेज जो आपने अधूरा छोड़ा था वही पेज उसके सामने खुल के आ जाएगा और वो अपने पार्ट बी को वहां पर अपडेट कर देता है, उसमें वो डाल देता है। 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं यहां पर आकर, कौन कौन से भला सर जी? एक वर्ड बताया गया है कि कैन एंटर्ड, अगर फर्स्ट टाइम उसमें एंट्री कर रहा है तो उसे एंटर्ड वर्ड से बताया गया है कि ट्रांसपोर्टर अपनी डिटेल्स एंटर कर सकता है। या अगर मल्टी व्हीकल का चक्कर पड़ता है तो फिर जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स है वो हर एक व्हीकल के रेस्पेक्ट में अपडेट करनी होती है तो वो अपडेट उसे कर सकता है। लेकिन मल्टी व्हीकल के केस में अगर दूरी इंट्रास्टेट तक की बनती है और 50 किलोमीटर तक की बनती है, इंट्रास्टेट और 50 किलोमीटर तक की है, तो उस वाले पर्टिकुलर व्हीकल्स की डिटेल अपडेट करनी जरूरी नहीं होती है। QR कोड इज प्रोवाइडेड इन द ई वे बिल टू फैसिलिटेट क्विक वेरिफिकेशन, तो QR कोड यहां पर दिया जाएगा ताकि अधिकारी इंटरसेप्टर रास्ते में QR कोड के जरिए उसको वेरीफाई कर सके कि ये जेन्युइन है या नहीं है। Certain goods have been exempted from e-way bill. In the list is available annexure to so and so. यहां पर exempted goods की लिस्ट आपकी दी हुई है कि जिसमें कोल है, जेम्स एंड ज्वेलरी आपके आ जाते हैं, है ना, और क्या था सर जी, और एग्जेम्प्टेड आइटम आ जाते हैं, नेगेटिव लिस्टेड आइटम आपके आ जाते हैं, एलपीजी वगैरह, खाली सिलेंडर, ये सब आपके यहां पर एग्जेम्प्टेड की लिस्ट आपकी दी हुई है। ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट थ्रू नॉन ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट थ्रू नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस। अगर तांगा वगैरह है, हालांकि बात ऊपर भी क्लियर हो गई थी, तांगा वगैरह है, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है, तो वहां पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था यूज ऑफ ई-वे बिल। अगला इसमें हेडिंग आ रहा है मोड ऑफ जनरेशन। मोड ऑफ जनरेशन, वेरियस मोड्स ऑफ जनरेटिंग ई-वे बिल इज अ वेब ऑनलाइन एंड्रॉइड ऐप, मतलब मोबाइल के थ्रू भी आपका जनरेट किया जा सकता है, ऐप के थ्रू भी आपका ये जनरेट यहां पर किया जा सकता है। और एक्सेल बेस्ड अपलोड इज प्रोवाइडेड फॉर बल्क जनरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ई-वे बिल आपके 2 तरह के होते हैं। एक ई-वे बिल होता है आपका नॉर्मल ई-वे बिल, जिसमें डिटेल्स आप वहीं उसी फॉर्म के अंदर फिलअप कर देते हो। एक होता है आपका बल्क ई-वे बिल, जहां पर बताया जाता है कि साहब उसमें जब कोई भी गुड्स लॉट्स में आता है, सीकेडी या एसकेडी फॉर्म में आता है, डिसमेंटल फॉर्म में आता है, अंडर सिंगल इनवॉइस, तमाम लॉट्स का इनवॉइस तो बना है एक, लेकिन अलग अलग लॉट में माल डिस्पैच किया जाएगा, तो सभी की डिटेल्स के साथ में यहां पर एक एक्सेल शीट आप बना के रखते हैं और उस एक्सेल शीट को आप अपलोड कर देते हैं जब आप बनाते हैं अपना बल्क ई-वे बिल। बताऊंगा, इसमें ऑप्शन आएगा आपका बल्क ई-वे बिल के अंदर कि आप अपनी एक्सेल शीट को अपलोड कर देते हैं। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, इफ द ई-वे बिल इज जनरेटेड विद रॉन्ग इंफॉर्मेशन इट कैन बी कैंसल्ड। बताया गया है आपको, किताब के अंदर बता दिया मैंने अभी कुछ देर पहले आपको, कि जो ई-वे बिल होता है जिसने बनाया है, चाहे ट्रांसपोर्टर हो या सप्लायर हो या फिर रेसिपिएंट हो, ये इसे यहां पर आकर मालिक कैंसिल कर सकता है विद इन 24 आवर। और जो दूसरी पार्टी होती है, मान लीजिए सप्लायर ने बनाया है और रेसिपिएंट या फिर मान लीजिए ट्रांसपोर्टर जो है वो बिजी है या उसकी गाड़ी नहीं आई है, तो उसे 72 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकता है। ऐसी बात यहां पर बताई जाती है। प्रोविजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल विद इन 24 आवर बाय द पर्सन हु हैव जनरेटेड द ई-वे बिल। द रेसिपिएंट कैन रिजेक्ट द ई-वे बिल विद इन 72 आवर ऑफ जनरेशन। अलर्ट मैसेज आर ऑल्सो इश्यूड टू द यूजर्स थ्रू ऑनलाइन एंड SMS। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ के बात करता है कंटेंट वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल किस तरह से रहेगा। कंटेंट ऑफ पार्ट ए ऑफ द फॉर्म ई-वे बिल, जो पार्ट ए आता है जिसमें सप्लायर की डिटेल, गुड्स की डिटेल और रेसिपिएंट की डिटेल आपकी आती है, कैन नॉट बी एडिटेड और मॉडिफाइड वंस जनरेटेड। ठीक है, एक बार जनरेट हो गया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज कर रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ घाल मेल आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ दिक्कतें आप वहां पर क्रिएट कर रहे हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हाँ सर जी एकदम ठीक बात है। आगे है पार्ट बी कैन बी अपडेटेड विद व्हीकल्स डिटेल, RR रेलवे केस में एयरवे बिल एटसेट्रा, ये ट्रांसपोर्टर वाली डिटेल्स पार्ट बी के अंदर आपकी दी जाती है। आगे बात करते हैं, ये ऑप्शंस मिलेंगे आपको। रेलवे के लिए RR बोल रहा है, एयरवे बिल के लिए बात कर रहा है, व्हीकल्स डिटेल बोल रहा है, तो पार्ट बी के अंदर ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे प्रैक्टिकली, अभी कुछ देर में आपको दिखाने वाला हूं मैं। द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल इज फिक्स्ड। मैंने आपको बता रखा है कि नॉर्मल अगर कार्गो होता है तो वहां पर आप 100 किलोमीटर वाली लिमिट चलती है पर डे, और एवरी नेक्स्ट 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए वही 1 डे की लिमिट आपकी चलती है। लेकिन अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 100 की जगह हम 20 रख देंगे, बाकी सारा सेम है। लेकिन एक स्पेशल केस था कि कार्गो तो आपका नॉर्मल है, लेकिन मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके इस्तेमाल किए गए हैं,
एंड उनमें से एक लेग में वेसल भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वेसल की स्पीड स्लो है, तो भले ही इस केस के अंदर आपका नॉर्मल कार्गो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपको 20 किलोमीटर वाली लिमिट यहां पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें एक दिन मिलता है 20 किलोमीटर के लिए। द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल इज फिक्स्ड 1 day for every 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। द वैलिडिटी कैन बी एक्सटेंडेड ऑनलाइन बिफोर द एक्सपायरी। ये अपडेट नहीं है यहां पर पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट आई हुई है। बिफोर द एक्सपायरी तो कर ही सकते हैं, साथ में आप एक्सपायर होने के 8 घंटे के अंदर अंदर भी अपने ई वे बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पोर्टल पर थोड़ी सी अपडेशन की आवश्यकता है माय डियर। इज इट ओके? तो ये पिछले 6-7 महीने पहले की अमेंडमेंट है कि पहले तो यही प्रोविजन था लॉ के अंदर भी कि बिफोर एक्सपायरी, क्योंकि इंश्योरेंस को भी अगर रिन्यू कराना होता है तो एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कराना होता है। लेकिन मान लीजिए ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई समस्या पैदा हो जाती है, तो भाई साहब ड्राइवर को अस्पताल लेकर जाएंगे या फिर आप ई वे बिल को एक्सटेंड करने के लिए जाएंगे, तो बोलते हैं भाई पहले ड्राइवर को लेकर जाइए, ई वे बिल आपका बाद में भी एक्सटेंड हो जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी 8 आवर के अंदर अंदर। तो हे लॉ मेकर जी, हे इन्फोसिस, आप जरा से अपडेट कीजिएगा, यहां पर थोड़ी दिक्कत है। द यूजर कैन क्रिएट देयर ओन मास्टर्स लाइक लिस्ट ऑफ कस्टमर सप्लायर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर बेनिफिशियरीज की लिस्ट हमारी अपडेट हो जाती है, उसे मास्टर्स फाइल के नाम से जानते हैं, कि जिसको आपको पेमेंट करनी है उस पर क्लिक कीजिए, उसकी सारी डिटेल्स आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। ऐसे ही यहां पर हम मास्टर लिस्ट अपने जो हमारे रेगुलर वेंडर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके लिए यहां पर बना सकते हैं। फॉर डिटेल यूजर मैनुअल, FAQ, CBT एंड लीगल प्रोविजंस ऑन ई वे बिल आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, मुझे बताइए ईच एंड एवरीथिंग क्या मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किताब के अंदर कर चुका हूं कि नहीं कर चुका? हाँ बोलो, हाँ माय डियर, हाँ सर जी, सारी बात हमारी हो चुकी है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो हमने डिस्कस ना किया हो। इज इट ओके? यस सर। आइए अब बढ़ते हैं जरा आगे। ये कह रहा है क्लिक हियर टू गो ई वे बिल पोर्टल। हमने कहा चलो प्रोसीड करते हैं भाई साहब, हम आगे ई वे बिल पोर्टल के ऊपर। अब जरा दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपका फिर से बता दूं एक बार, ई वे बिल पोर्टल आपका डिफरेंट है, जीएसटी पोर्टल आपका अलग है। आप ई वे बिल पोर्टल पे डायरेक्टली भी जा सकते हो और आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू भी अपना जा सकते हो, लेकिन जब भी आप इस पोर्टल पे आ जाओगे तो आपको यहां पर लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होंगे, उसके थ्रू आप लॉग इन कीजिएगा। और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, लाइक ट्रांसपोर्टर एटसेट्रा रजिस्टर्ड नहीं है, तो पैन और आधार के बेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट योर आईडी एंड आफ्टर दैट यू कैन लॉग इन विद दिस वेबसाइट एंड क्रिएट ई वे बिल। ओके सर। यहां पर एक नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है अभी, जिसमें बता रखा है कि व्हीकल नंबर वेरिफिकेशन। पहले क्या होता था कि पार्ट बी के अंदर, अब प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूं मैं आपको कि ये वाली बात किताब में लॉ में कहीं भी लिखी हुई नहीं है। व्हीकल वेरिफिकेशन नंबर कि जो पार्ट बी के अंदर व्हीकल्स की आप डिटेल जो डालते हैं, व्हीकल्स की जो डिटेल आप वहां पर डालते हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि पहले कुछ भी डिटेल डाल दिया करते थे, उल्टे पुल्टे व्हीकल की डिटेल भी डाल दिया करते थे कि नाम कुछ भी डाल दिया, एम कालू राम, और भाई साहब व्हीकल का नंबर कुछ भी डाल दिया ऐसे करके। लेकिन अब जैसे आप वहां पर व्हीकल की डिटेल डालोगे तो वो आपका जो एक वाहन करके ऐप आता है ना, हाँ, तो उसकी वेबसाइट से जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई ये गाड़ी किसके नाम पर है, इसके ओनर कौन है, पता है ना आपको। हाँ, वाहन करके एक अपने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनकी अपनी एक वेबसाइट है, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ये जो ई वे बिल पोर्टल है, वाहन का जो पोर्टल है उससे लिंक कर रखा है और वो उसे ऑटो वेरीफाई कर देता है कि जो बताया गया है वो सही है भी या नहीं है। तो ई वे बिल यहां लिखा है, ई वे बिल सिस्टम इज नाउ इंटीग्रेटेड विद वाहन सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व्हीकल RC number entered in the e-way bill will be verified with Vahan data for its extensive existence and correctness। तो वहां से उसे ऑटो वेरीफाई वो कर लेता है। इफ द व्हीकल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसा व्हीकल नंबर आपने डाला जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देन सिस्टम विल अलर्ट द यूजर टू चेक एंड करेक्ट। तो वो आपको आगे फॉर्म फिलअप नहीं करने देगा, जब आप एक वैलिड नंबर डालेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। इफ रिक्वायर्ड इफ द व्हीकल RC number is correct as per the taxpayer, then can continue with generation of e-way bill. However, he needs to get the vehicle number updated in the Vahan database so that in future ई-वे बिल जनरेशन विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर कोई दिक्कत चल रही है, आपका जेन्युइन व्हीकल है लेकिन वाहन वाले के पास में कोई दिक्कत चल रही है, तो पहले आप वहां से ठीक कराइए उसे, क्योंकि हम यहां पर जो वाहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जो हमें वेरीफाई करके देगा तभी आप आगे ई-वे बिल बना सकते हैं, अदरवाइज ई-वे बिल आप नहीं बना सकते हैं जी। ठीक है सर जी। आप देखिए ढेर सारे ऐप आते हैं भाई साहब इसके लिए, आप प्ले स्टोर पे जाके या फिर आप
अपने यहां पे जाके देखेंगे तो आपको ढेरों, मैं दिखाऊं आपको एक बार, रुको जरा, एक मिनट रुको जरा, हाँ जी आओ जरा। तो यहां पर आकर मैं लिए चलता हूं आपको, जैसे ये ऐप है अपना, ठीक है, तो यहां इस ऐप के अंदर कौन सा ऐप है सर जी? अरे ढेर सारे, वाहन मास्टर करके ऐप मैंने डाउनलोड किया है, वाहन मास्टर करके ऐप है। तो यहां पर मैंने जैसे गाड़ी का नंबर डाला, जैसे मैं अपनी गाड़ी का नंबर डालता हूं UP 14 CB 0101, सर्च, पूरी हिस्ट्री निकाल के रख देगा। गाड़ी के मालिक का नाम क्या है, मेकर मॉडल क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या, गाड़ी कब खरीदी गई थी, कब इसका RTO रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फ्यूल टाइप क्या है, मोटर व्हीकल कैसा है, रजिस्टर्ड कहां पर हुआ था, व्हीकल की एज क्या है, 6 साल 9 महीने 4 दिन, इंजन नंबर कितना है, चेसिस नंबर क्या है, इंश्योरेंस क्या है, ये सारी बातें यहां पर आपकी निकलकर सामने आ जाती हैं। इज इट ओके माय डियर? तो ऐसे ही जो वाहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां से ये आपका उसे क्रॉस वेरीफाई करके चलता है। सही है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपने सही इंफॉर्मेशन डाली है तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सर बढ़े आगे? यस बिल्कुल बढ़ेंगे। तो हमें यहां पर करना पड़ेगा लॉगिन, और मैं लॉगिन करने के लिए यहां पर आ जाता हूं। यूजर नेम एटसेट्रा ये सारा मैंने यहां पे डाल दिया, और ये क्या पकड़ रहा भाई, रुक जा। सही पासवर्ड इसमें डालना पड़ेगा, और मैं डाल देता हूं सही पासवर्ड। आपको दिखेगा तो नहीं? पक्का देख लेना। और मुझे लगता दिख गया शायद आपको, दिखा था क्या आपको पासवर्ड? लास्ट डिजिट दिखता है, क्या दिखता है? आपने तो देख लिया पासवर्ड। अब मैं क्या करूं? आई नीड टू चेंज दिस पासवर्ड। ओहो हो, आपने तो भाई साहब पासवर्ड मेरा देख लिया। कोई बात नहीं, मैं इसे बदल दूंगा, मैं इसे बदल दूंगा 2424 BXF। चलो जी, कर दिया हमने लॉगिन, और अपडेट पासवर्ड नॉट नाउ। तो यहां पर आ जाते हैं, ई-वे बिल की वेबसाइट पर हम आ गए हैं। ये हमारे सामने पूरा सिस्टम खुलकर आ गया है। अब यहां पर देखिए कई सारी चीज दे रखी है। ई-वे बिल जनरेटेड बाय मी, जितने भी ई-वे बिल जनरेट किए गए हैं मेरे द्वारा वो सब इस बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। जितने भी मैंने ई-वे बिल बनाकर कैंसिल किए वो सब आपके यहां पर आ जाएंगे क्लिक करने से। जितने भी ई-वे बिल रिजेक्ट किए हैं मैंने वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। और ई-वे बिल जनरेटेड बाय अदर्स पार्टी ऑन माई GSTN, जो दूसरों ने मेरे लिए बनाए हैं वो यहां पर आ जाएंगे। एंड माई ई-वे बिल्स रिजेक्टेड बाय अदर पार्टीज, वो यहां पर आ जाएंगे। और कुछ ई-वे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं पार्ट बी के लिए। पार्ट ए मैंने भर दिया, पार्ट बी जो ट्रांसपोर्टर वाला था वो भी ट्रांसपोर्टर के एंड पर पेंडिंग है, तो आपके उस बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। कई सारे ऑप्शंस यहां पर आपके दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ई-वे बिल हो गया साहब, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल यहां पर आ गया, रिजेक्ट, रिपोर्ट्स, माई मास्टर, यूजर मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, अपडेट और ग्रीवेंसेस। इतने सारे हेड आपके यहां पर दिए हुए हैं। जब मैं पहले पे क्लिक करता हूं तो भाई साहब ढेरों चीजें मेरे सामने निकलकर आ जाती हैं। जनरेट न्यू, ये जनरल आपका ई-वे बिल है। उसके बाद जनरेट बल्क, जो बल्क ई-वे बिल होता है। अपडेट करना है पार्ट बी, या व्हीकल की डिटेल्स अपडेट करनी, वो यहां आएगा। अपडेट व्हीकल बल्क, चेंज टू मल्टी व्हीकल है तो फिर वहां पर आपको नए व्हीकल्स की डिटेल और डालनी पड़ती है। वैलिडिटी एक्सटेंड करवानी तो यहां पर क्लिक कीजिएगा। अपडेट ई-वे बिल ट्रांसपोर्टर यहां कर सकते हैं। अपडेट ई-वे बिल ट्रांसपोर्ट, अगर बल्क ई-वे बिल था तो कैंसिल यहां से कर सकते हो। प्रिंट ई-वे बिल आप यहां से अपना निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने इस वाले हेडिंग पर, जनरेट न्यू पर। जैसे ही मैं जनरेट न्यू पर आता हूं पूरा पेज खुलकर मेरे सामने यहां पर आ जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हां सर एकदम ठीक वाली बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं दूर दूर तक। तो यहां पर सबसे पहले जो हेडिंग आ रहा है वो ध्यान से देखिएगा, ट्रांजैक्शन डिटेल्स है। ट्रांजैक्शन की डिटेल हो गई आपकी। उसके बाद बिल फ्रॉम आ रहा है, और उसके बाद बिल टू आ रहा है यहां पर आकर। और उसके बाद फिर आइटम की डिटेल्स है,
फिर पार्ट बी आ जाएगा जहां पर ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आपकी हैं। तो अगर मैं हेडिंग में डिवाइड करके चलूं तो पार्ट ए के अंदर ट्रांजैक्शन डिटेल, बिल फ्रॉम पार्टी का नाम, उसकी डिटेल्स, बिल टू किसको माल जा रहा है, क्या माल जा रहा है, यानी सप्लायर की डिटेल, रेसिपिएंट की डिटेल और आइटम की डिटेल यानी गुड्स की डिटेल आ गई, और पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल अपनी आ जाती है। सबसे पहले पूछता है सप्लाई टाइप बताइए क्या है, कि मैं यहां पर इस समय बनाने के लिए बैठ गया ऐसे, तो मैं मेरी आउटवर्ड सप्लाई के लिए बना रहा हूं या जो मैं खरीद रहा हूं सामान उसके लिए बना रहा हूं। अगर मैं मेरी इनवार्ड सप्लाई के लिए बना रहा हूं, जो सामान मैं खरीद रहा हूं, तो मुझे क्लिक करना होगा इनवार्ड के ऊपर। अगर एज ए रेसिपिएंट में बना रहा हूं और मैं मेरा माल बेचने के लिए अगर एज ए सप्लायर में बना रहा हूं तो मुझे आउटवर्ड पे आना होगा। अब देखिए क्या चेंज आ जाता है। जब ये आउटवर्ड पर मैंने क्लिक कर रखा है तो बिल फ्रॉम में क्या चीज आ रही है मालिक आपके, यहां पर मैं कंपनी का नाम डाल देता हूं अपनी का RNV करके। यहां पर ये आ रहा है कि मेरी पूरी डिटेल्स आ रही है बिल फ्रॉम में। अगर मैंने आउटवर्ड चूज कर रखा है तो ये मेरी सारी डिटेल बिल फ्रॉम में आ रही है, सप्लायर वाली डिटेल्स के अंदर ये आ रही है। पूरा एड्रेस आ गया, पिन कोड एटसेट्रा सारी चीजें यहां पर आ रही हैं। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद जैसे ही मैं से इनवार्ड पे क्लिक करूंगा, अगर मैं RNV एज ए रेसिपिएंट ये बना रही है तो मेरी सारी डिटेल्स बिल फ्रॉम से उठकर बिल टू में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे भला। मैंने किया इस पर इनवार्ड पे, तो जैसे इनवार्ड पे किया तो मेरी मतलब मैं रेसिपिएंट की कैटेगरी में आ गया और रेसिपिएंट वाले बॉक्स के अंदर ये सारी डिटेल्स मेरी यहां पर आ जाती है। इज इट ओके? यस सर। तो यहां पर आकर चलो मैं आउटवर्ड के रूप में बना के चलता हूं। यहां पर ये हो गया। अब मुझे करना है बिल टू। अब मुझे करना है यहां पर आकर मालिक बिल टू। भाई मेरा माल जा कहां रहा है, मैं एज ए सप्लायर अपना ये बना के चल रहा हूं, तो मेरा माल जा कहां रहा है वो बताइएगा। उस पार्टी का मैं सिर्फ GSTN डालूंगा और सारी डिटेल्स यहां पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो मैं GSTN इसके अंदर डालता हूं। ये महाराष्ट्र का है GSTN जो मैं आपको बता रहा हूं। और एक बार निकाल लूं जरा से मैं। हाँ जी निकाल लो सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दूर दूर तक। हाँ जी, ये आ गया 27 AAGCA ओके, एंड 526 ओके, 1L1 एंड ZG ये आ गया आपके 15 डिजिट। तो जैसे ही मैंने ये डाला, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा कंप्लीट हुआ, ऑटो पॉपुलेट हो गई मेरे रेसिपिएंट की डिटेल्स। अराइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट है महाराष्ट्र, एड्रेस इनका ये आ गया क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है ऑलरेडी, इनका जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, बाकी सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट यहां पे करवा दी जाएगी। अब बताइए प्रोडक्ट का नाम क्या है साहब आपका जो आप भेज रहे हो। मैंने कहा भाई साहब मैं प्लास्टिक की जो बॉटल्स है ना उसमें सप्लाई करता हूं, प्लास्टिक बॉटल्स का मेरा कारोबार है, मैं वो भेजता हूं। डाल दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन डालिएगा, डिस्क्रिप्शन में क्या डालूं, या यहां एक काम करते हैं ना, यहां पर डालेंगे डिस्क्रिप्शन में प्लास्टिक बॉटल से हैं। और कौन सी वाले हैं सर जी? एक तो बॉटल ये वाली होती है प्लास्टिक की, ठीक है। एक वो बॉटल भी तो होती है छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए काम में लाई जाती हैं। हाँ, जो बच्चों को दूध पिलाने के लिए काम में लाई जाती हैं, उन वाली बॉटल्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। उसका HSN बताइएगा। अब यार HSN कहां से लेकर आऊं? तो कोई बात नहीं, मेरे पास में एक दूसरा ऐप है GST रेट फाइंडर, मैं उसको निकाल लेता हूं। गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है ये। और GST रेट फाइंडर के अंदर में गया फटाफट जाके, और मैंने कहा भाई साहब बॉटल का बताइए क्या सीन रहेगा। प्लास्टिक की बॉटल है और यहां पर मैं पहुंचा तो इसमें आ रही है 18% कैटेगरी में आ रहा है। और जिस बॉटल की मैं बात कर रहा हूं जो बच्चों को दूध वगैरह पिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका HSN है 3926। इसका है 3926 यहां पर आ जाता है। और ठीक है जी। और इसका GST रेट दे रखा है 18% का, 18% का। GST रेट फाइंडर ऐप पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। क्वांटिटी कितनी थी? हमने कहा भाई साहब क्वांटिटी थी 2000 क्या? यूनिट बताओ, यूनिट क्या? तो यूनिट के ऊपर देखना आपका लिखा हुआ है ठीक से माय डियर, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। आप इसे देख के समझ जाएंगे पूछना क्या चाह रहा है। ये पूछना ये चाह रहा भाई साहब यूनिट जरा बताओ, मेजरमेंट यूनिट क्या है? वो बैग्स के लिए BAG लिखना है आपको, कोड बता रहे हैं।
बकस के लिए BKL लिखना, बॉटल्स के लिए BTL आपको लिखना। तो ऐसे करके यहां पर ये आपको मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो इतनी सारी यूनिट्स का आपको यहां पर दिया हुआ है। तो हमने कहा भाई साहब हमारे तो ये बॉटल्स थी यहां पर, तो BTL हम यहां पर लिख देते हैं, BTL। अरे कहां गया यूनिट्स में, BTL ये मैंने यहां पे डाल दिया है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे आ जाइए। आगे क्या करना है साहब, रुको, BTL, ठीक है। आगे पूछता वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आपकी इसकी क्या रही है। तो मैंने कहा भाई साहब मेरी इसकी टैक्सेबल वैल्यू थी 15 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की वैल्यू थी। कम का बना दूं भाई साहब, कल को ऐसा ना हो जाए कि डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए मैं तो ईवेबल बनाने वाला हूं, तो मैं वैल्यू कम कर दूं बाबू, है ना। मैं वैल्यू 1 रुपए कर देता, मैं वैल्यू 1 रुपए यहां पे कर देता हूं। ठीक है, ये 100 रुपए कर देते हैं, चलो 100 रुपए यहां पे वैल्यू डाल देते हैं, 100 रुपए वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे पूछता है कि भाई ये बताओ, ये यार ये तो सेलेक्ट ही ना हो रहा, CGST SGST वाला होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सप्लायर है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कहां का है, राजस्थान का, और जो मैंने रेसिपिएंट डाला है वो बॉम्बे महाराष्ट्र का है। तो ऑब्वियस सी बात है, एज पर सेक्शन 10(1)(a ऑफ IGST एक्ट ये एक इसका डेस्टिनेशन महाराष्ट्र है, एंड एज पर सेक्शन नंबर 7 ओरिजिन डेस्टिनेशन बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट, तो एक इंटरस्टेट सप्लाई है, तो IGST वाला यहां पे काम कर रहा होगा। ठीक है जी, रेट पूछ रहा भाई साहब, रेट बताइए। हमने कहा भाई साहब 18% में आ रहा था, सेस वगैरह वैसा कुछ नहीं है जी, 18% यहां पर आ रहा था। तो ऑब्वियस सी बात 1000 कर देते हैं, चलो मैं वैल्यू को 1000 कर देता हूं। ठीक है, वैल्यू 1000 कर दी। जैसे मैंने वैल्यू 1000 यहां पे करता हूं तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट मेरा आ गया यहां पर भाई साहब ये 1000 रुपए का। अच्छा सर कुछ और भी तो आइटम्स हो सकते हैं बॉटल के अलावा, यस कुछ और भी आइटम हैं, तो यहां पर मैं लिस्ट को ऐड करता यहां पे चला जाऊंगा, जितने भी मेरे आइटम्स हैं उन सब की डिटेल्स यहां पर डलती हुई चली जाएगी। इज इट ओके? हाँ सर जी एकदम ठीक बात। अब एक्सेल शीट से सपोर्टेड है आपका ये, प्लस प्लस करते चले जाइएगा, इस प्लस के निशान को दबाते चले जाइएगा तो आपके सामने ये यहां पर खुलती चली जाएंगी। टोटल टैक्स अमाउंट आपका 1000 का है, CGST SGST थे नहीं बिकॉज ट्रांजैक्शन इज IGST। एंड उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जब हम यहां पर आकर तो IGST अपना आ गया, ठीक है सेस वगैरह था ही नहीं, कोई बात नहीं साहब। आपका यहां पर जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट है, पार्ट ए आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या डाला, अपने लॉगिन से गए थे तो आपका GST तो था ही था, आपने बस पार्टी का GST डाला, उसकी सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो गई और आपने अपनी गुड्स की डिटेल डाली है, गुड्स का नाम क्या है, उसका कोड क्या है, वैल्यू क्या है, रेट क्या है, बस और कुछ अभी तक आपने नहीं डाला है। अब यहां पर आकर आप इसे सबमिट कर सकते हैं। मैंने प्रीव्यू देखो, उसका प्रीव्यू कैसा बना है, कोई चीज यहां पर गलत तो नहीं चली गई है। कह रहा प्लीज फिल द, कुछ रह गया क्या अभी भरने के लिए, प्लीज फिल द फील्ड टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइटेड इन रेड। और मैंने ये भाई साहब ये खत्म जोड़ दिए यहां पे, वो कह रहा कि एन भरो, नहीं ये रह गया था डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर हम क्या करेंगे साहब, यहां पर आकर डॉक्यूमेंट नंबर जो हमारा इनवॉइस नंबर, मान लीजिए AVPL /001 और ये है अपना डमी, तो हमने यहां पर ये भर दिया, डॉक्यूमेंट नंबर इनवॉइस नंबर दे दिया। अब दिखा पा रहा है क्या, प्रीव्यू दिखा दे यार, अभी कुछ वार्निंग आ रही है कुछ, अरे कुछ हमने ये जोड़ दी थी ना लाइन यहां पर। अब कह रहा इनको भरो जरा, ये क्या है, तो मैंने कहा ले यार 3 इनको भर देता हूं, 3926 ले, 3926 ले, 3926 ये ले, तू खुश रहे। और ये आगे ले 1 रुपए, ये आगे ले 1 रुपए, और ये भी आगे ले 1 रुपए आ गई। अब बता कुछ और, देखता हूं इतने से काम चलता है कि नहीं चलता। प्रीव्यू अभी कुछ कह रहा है, सप्लाई सब टाइप सारा भरना पड़ेगा भाई साहब। लाइन जो खोल दी आपने, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी लाइन खोलने की यहां पर, इसे भरो जरा आप। भरते हैं जी, चिंता मत करो। नेम देखता हूं से काम चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, और कुछ चला लिया यार, इसी से काम चला लेना भाई। लाइनें खोल दी हमने तो बिना बात के, आगे चल के ये
अब ले दिखा दे प्रीव्यू यार प्लीज। सब टाइप, इसका मैं करता हूं इंतजाम, एक मिनट रुको जरा। सब टाइप बताओ जरा। तो ये आ गया आउटवर्ड सप्लाई थी, आउटवर्ड सप्लाई के आगे सब टाइप क्या था? सप्लाई कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? जरा हमें ये बताइएगा आप। और यहां पर आकर ये था, क्या था, कैसे था? अब मैं भर चुका हूं तो आगे ये चेंज नहीं होगा। यहां पर आकर सप्लाई का सब टाइप आ गया यार। अलर्ट सम ऑफ द फील्ड्स मैंडेटरी जीएसटी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्या पूछ रहा है यहां पर आकर? अब आपसे पूछ रहा है यहां पर आकर भाई साहब, अलर्ट कह रहा है कि सम ऑफ द फील्ड्स मैंडेटरी फॉर जीएसटीआर 1 इज नॉट फिल्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट देम? अब यहां पर आकर जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते समय कि जब हम लोग ई वे बिल बनाते हैं तो उसकी कुछ डिटेल्स हमारी यूज हो जाती हैं जीएसटीआर 1 बनाते समय। तो जब जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा होऊंगा तो यहां डेटा जो मैंने दिया है यहां से वो ऑटो पॉपुलेट वहां पर जाकर हो जाएगा और मेरा जीएसटीआर 1 आसानी से भर जाएगा। मैंने कहा छोड़ो ऐसे की तैसी वो भर लेंगे हम, तुम ये बना के दिखाओ। तो यहां पर आकर ये मेरा प्रीव्यू उसने दिखा दिया कि कुछ ऐसा दिखेगा आपका ई वे बिल। सप्लाई का टाइप आउटवर्ड था, सब टाइप सप्लाई ही था, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ सप्लाई ही हो। अगर मान लीजिए जॉब वर्कर को ट्रांसफर कर रहे हैं अदरवाइज है, क्योंकि ई वे बिल आपका मूवमेंट के लिए बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट का टाइप आ गया टैक्स इनवॉइस, डॉक्यूमेंट का आपका नंबर यहां पर आ गया डमी करके, डॉक्यूमेंट की डेट आपकी आ गई 12 जुलाई की, रेगुलर आपका आ गया ये, बिल डिस्पैच की डिटेल आ गई, कहां माल जा रहा है, क्या क्वांटिटी है, ये अपनी सारी डिटेल्स यहां पर निकल कर आ जाती है मालिक। एंड उसके बाद में अभी ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स भरनी यहां पर बाकी है। और देखिए इन्होंने स्वयं ही ये कैलकुलेट कर दिया है कि यहां से लेकर यहां से यानी कि राजस्थान से लेकर जहां पर मेरा एड्रेस है सप्लायर का, वहां से लेकर बॉम्बे तक जिस बंदे का एड्रेस दिया है उसकी अप्रॉक्सीमेटली जो दूरी है वो 1451 की है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये ई वे बिल आपका कब तक वैलिड रहेगा? सर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन का समय मिलता है। ओवर डायमेंशनल कार्गो मेरा नहीं है, नॉर्मल ही मेरा कार्गो है, बॉटल्स जा रही हैं, तो यहां पर 15 दिन का मुझे समय सर मिल जाएगा। 15 डेज तक मेरा पार्ट ए वैलिड रहेगा। मैं इसे यहां पर बनाकर छोड़ सकता हूं। मेरे पास इतना करते ही सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे यहीं पर सबमिट कर सकता हूं विदाउट फाइलिंग द डिटेल अंडर पार्ट बी। और जो ई वे बिल जनरेट होगा वो मैं ट्रांसपोर्टर को कम्युनिकेट कर दूंगा, और जब जैसे ही वो उस नंबर को डालेगा तो उसके सामने ये पेज अगेन ट्रांसपोर्टर के सामने खुल जाएगा और ट्रांसपोर्टर हिमसेल्फ अपनी डिटेल्स यहां पर आकर डाल देगा। पर चलो कोई बात नहीं, मैं ही ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स यहां पर डाल देता हूं। यहां डाल दी भाई साहब ट्रांसपोर्टर की डिटेल की, ये आ गई साहब आपकी ट्रांसपोर्टर की डिटेल यहां पर, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टर्स आईडी 1 2 3 4 मैंने ये डाल दी अपनी जी। एंड अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस वो ऑटो फिल आपका हो रखा है 1451, आपको चेंज करना है तो आप यहां पर आकर थोड़ा बहुत चेंज कर भी सकते हो। मोड क्या है? अब मोड के बारे में आपसे पूछ रहा है साहब कि ये बाई रोड आपका माल जा रहा है, बाई रेल जा रहा है, बाई एयर जा रहा है या शिप जा रहा है? देखिए कुछ बदल रहा है नीचे। अगर बाई रोड जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट यहां पर आती है। बाई रेल जा रहा है तो आरआर नंबर एंड डेट जो रेलवे का है वो यहां डिटेल्स आ जाएगी। बाई एयर जा रहा है तो एयर वे बिल नंबर एंड डेट यहां पर आएगा। और बाई शिप जा रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग, ये कस्टम्स के अंदर पढ़े जाते हैं सीए फाइनल में डॉक्यूमेंट्स अपने, तो उनकी यहां पर चर्चा आ जाएगी, ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई साहब मेरा तो बाई रोड यहां पर जा रहा है, ठीक है जी। व्हीकल टाइप बताइए, ये किस तरह का है? ये रेगुलर है या फिर ओवर डायमेंशनल है? मैंने कहा भाई साहब देखो ओवर डायमेंशनल होगा तो इससे बदलाव कहां पर आ जाएगा? बदलाव यहां पर आएगा साहब कि इसकी जो डिटेल्स है ना मतलब जो दिन काउंटिंग की जाएगी उसकी वैलिडिटी के लिए वो 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से काउंटिंग करी जाएगी। लेकिन मेरा तो व्हीकल यहां पर रेगुलर ही था। व्हीकल नंबर बताइए। मैंने कहा भाई साहब ये रहा व्हीकल नंबर यूपी 14CB 0101, ये मैंने डिटेल्स यहां पे डाल दी। और ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर सो देखते हैं इस पे काम करता है कि नहीं करता, और मैं इसे सबमिट करना चाहता हूं, कर दूं। अलर्ट सम ऑफ द फील्ड्स मैंडेटरी फॉर जीएसटीआर 1 नॉट फाइल्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट देम? मैंने कहा हां, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है जी। अलर्ट इफ डॉक्यूमेंट नंबर इज प्रीफिक्स्ड विद 0 और कैरेक्टर इट विल बी रिमूव्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद जनरेशन ऑफ ई बिल? यस, मैंने कहा करो। एरर इनवैलिड UQC कोड, यूक्यूसी कोड कौन सा आ गया इसमें?
ये रहा आपका UQC कोड, ये यहां पे गलत आ गया था क्या यार? वो ये ना कि फालतू के अगर उल्टा पुल्टा कुछ भरते हैं ना बाबू तो वो जनरेट नहीं करने देता आपका। हमने कहा रुक जा, ओके क्लोज UQC कोड। इसमें कौन सा गलत डाल दिया? BTL तो डाला था यार सब, ये गलत था क्या? यूनिट क्वांटिटी कोड BTL सबमिट, यस ओके यस। आपका ई-वे बिल यहां पर जनरेट हो चुका है इन एक्चुअल। अब अधिकारी हो सकता है मुझसे क्वेश्चन पूछे, भाई साहब ये क्या मामला जरा बताओ, तो मैंने पहले डमी डाल रखा, भैया मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, और वैसे भी अधिकारी भी तो अपने ही हैं, उनको भी तो बना के सिखाया था जो IAS अधिकारी है कि ई-वे बिल ऐसे बनता है। अब वो क्या क्वेश्चन करेंगे मुझसे? हाँ घर की बात है भाई साहब। अब यहां पर आकर ही बन गया ई-वे बिल नंबर आ गया आपका, 12 डिजिट का कोड ये आ गया, और जो बोलते थे QR कोड से सपोर्टेड होता है, ये रहा आपका QR कोड यहां पर बाबूजी देख लीजिए प्रैक्टिकली। हाँ मैं कोई ई-वे बिल अलग से नहीं दिखा रहा, मैं तो बना के दिखा रहा हूं कि देखिए ये रही आपकी सब्जी। ई-वे बिल का मैं इसका कोड कर लूं, जरा नोट कर लूं, 74113526। अब देखो मैंने तो डमी फिगर्स ली यहां पे, जब रियल में आपकी फिगर होती है तो एक दो बार हमें रुकना पड़ा बीच में, तो वो रुकने की जरूरत नहीं पड़ती जब हमारी रियल फिगर्स होती हैं। तो वो 74113526 एंड 3352। ईमानदारी से बताइए प्रैक्टिकली अब आप कितनी देर के अंदर ई-वे बिल बना देंगे? आई थिंक मात्र 5 मिनट, 5 मिनट भी मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूं, 5 मिनट्स के अंदर आप ई-वे बिल बना सकते हैं। इनवॉइस आपके सामने रख दूं, आप 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे। हालांकि मुझे समझाने में समय लगा है, बट 5 मिनट से ज्यादा का समय इसमें नहीं लगता माय डियर, इतना आसान होता है ई-वे बिल तैयार करना। तो ई-वे बिल नंबर आ गया आपका जी यहां पर ये, एंड 35 26 33 52 74 11, ठीक है। ई-वे बिल की डेट आ गई, ई-वे बिल डेट 12 जुलाई 11:09 पे, जनरेटेड बाई RNV इंफ्राहाइट, इनका GSTN आ गया, वैलिड फ्रॉम 12/7/2020 से 1451 किलोमीटर है, तो वैलिड अंटिल 27 तारीख तक ये वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 1451 है। मैंने कार्गो साइज कौन सा चुना था? रेगुलर कार्गो, मतलब ओवर डायमेंशनल नहीं था, वो रेगुलर था जी। तो वहां पर 1415 है, तो 100 किलोमीटर एवरी करके चलोगे तो 1400 किलोमीटर के बन गए 14 दिन, और जो 51 किलोमीटर था वो पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर ही था, तो एक दिन मुझे इसका मिल गया। तो इस कारण से यहां पर 15 दिन तक वैलिड रहेगा। अगर किसी कारणवश 27 जुलाई तक अगर मेरा ये ट्रक ना पहुंच पा रहा हो तो मैं ई-वे बिल की जो वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूं। ये रहा आपका पार्ट ए, GSTN ऑफ सप्लायर, ये आ गया। प्लेस ऑफ डिस्पैच हनुमानगढ़ राजस्थान। GSTN ऑफ रेसिपिएंट, ये आ गया अराइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। प्लेस ऑफ डिलीवरी महाराष्ट्र है, एंड डॉक्यूमेंट नंबर AVPL 0001 डमी, एंड डॉक्यूमेंट डेट 12/7, ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर है, वैल्यू ऑफ गुड्स 1183 की है, HSN कोड 39, प्लास्टिक बॉटल जो थी हमारी उनकी बात यहां पे कर रहे हैं, एंड उसके बाद में रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड सप्लाई हम कर रहे हैं, इस वजह से हमारा ये ई-वे बिल बना था। पार्ट बी ये आ गया, मोड है रोड का, ठीक है जी। व्हीकल का नंबर आ गया UP 14 CB 0101, और इसकी आईडी वगैरह साथ में यहां पर आ गई। फ्रॉम हनुमानगढ़, एंटर्ड डेट 12/7 ये आ गई, एंटर्ड बाई, जो बनाया है किन्होंने बनाया है आपका ये जो ई-वे बिल है वो मैंने बनाया है, 80 मेरा GSTN यहां पर आ रहा है, और ऐसे करके बात अपनी कर दी जाती है, और एक इसका कोड यहां पर बार कोड यहां निकल के आ जाता है माय डियर। तो क्या आप इस बिल को प्रिंट करना चाहते हो? प्रिंट, डिटेल्ड प्रिंट, मैंने कहा हाँ डिटेल्ड प्रिंट दो, तो ये इसका शानदार वाला प्रिंट यहां पर निकल कर आ जाता है माय डियर। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भारत सरकार का लोगो आ गया, ऊपर ये QR कोड आ गया, तो ऐसे करके आपकी बात ये हो जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बाबू अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। देखिए
मैंने ये चीज इस बार नई शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि यार कि यहां सब देखने के बाद में, प्रैक्टिकली देखने के बाद में, यार आपको किताब में झांकने की ज्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी। और जब भी किताब में झांकोगे तो आपको बात एक बार में ही वास्तविकता में समझ में आ जाएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है सर जी, अब हम एग्जिट करना यहां से चाहते हैं, एग्जिट करते ही हम वापस लौट के आ जाते हैं। तो ऐसे करके यहां पर बात आगे निकल के, ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए यहां पर चलते हैं मालिक। यहां आइए, ये है आपका अगला पॉइंट। ये तो यहां से तो मैं आपको ले गया जनरेट न्यू के अंदर। जनरेट बल्क बता रहा था कुछ देर पहले कि जब जनरेट बल्क की हम लोग बात करते हैं ना प्रभु, तो जनरेट बल्क की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर आकर हमें एक हमारी पहले से जो एक्सेल शीट बनी हुई होती है सीकेडी एसकेडी पैक वगैरह की, तो उसको यहां पर अपलोड हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है बल्क ईवे बिल के अंदर। चूज फाइल करनी होगी, कहां से फाइल करनी, मुझे यहां से फाइल चूज करनी है। तो जो भी मेरे पास फाइल निकल के आ रही है उस फाइल को मैं यहां पर आकर बाबूजी ऐड कर इस फाइल को मैं यहां पर आकर ऐड कर सकता हूं। फाइल अरे खुल जाए यार, नहीं कर रहा, अभी काम कर गया था, नहीं कर रहा। एग्जिट मारता हूं, चलिए यहां से ई-वे बिल जनरेट बल्क, नहीं फिलहाल काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत है शायद इसके अंदर। चलो, तो यहां पे ये अपना जो आपकी एक्सेल शीट आपने पहले से प्रिपेयर कर रखी है वो यहां पर आकर अपलोड आपकी हो जाती है। अपडेट पार्ट बी, अपडेट पार्ट बी, अगर आपको पार्ट बी के अंदर डिटेल्स अपलोड करनी है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं और मुझे ई-वे बिल नंबर मिल गया है जिसके अंदर मुझे पार्ट बी की डिटेल्स अपलोड करनी है। तो ई-वे बिल नंबर और दूसरा ऑप्शन है जनरेटेड बाय मी बाय डेट। तो यहां कैसे भी देखा जा सकता है, जो मेरे पास ई-वे बिल नंबर है उसकी मदद से भी मैं इसको ढूंढ सकता हूं कि कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, कौन से वाले ई-वे बिल की बात कर रहे हैं, उसके नंबर से ढूंढ सकते हैं। या फिर डेट वाइज कि मैंने कौन से डेट पर 12 जुलाई को या उससे पहले या उसके बाद में, जो भी डेट वाइज भी उसको सर्च कर सकता हूं कि इस डेट पर जो मेरा ई-वे बिल जनरेट किया गया था मैं वो वाले को यहां पर अपना मॉडिफाई करना चाहता हूं, उसकी डिटेल्स को अपडेट करना चाहता हूं। तो ई-वे बिल नंबर डालता हूं इसके अंदर 7474 एंड 11113526 3526 एंड 3352 यहां पर ये आ जाता है और गो हम कर देंगे। तो यहां पर ये मेरा जो पार्ट बी है ना बाबू वो निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम और टू ये जर्नी हमारी चल रही थी। जो मैं आपको बोलता था कि मल्टी व्हीकल के केस में हम पार्ट बी की डिटेल्स को अपडेट करते चले जाते हैं। ई-वे बिल मेरा वही रहेगा, मेरा ई-वे बिल नंबर चेंज नहीं हो रहा, ई-वे बिल वही है माय डियर, बस मैं उसके अंदर डिटेल्स को अपलोड करता चला जाता हूं। हो सकता है कि पहले ट्रक से माल गया और अभी माल शिप से जाना है तो शिप की डिटेल इसमें मुझे अपलोड यहां पर करनी पड़ेगी। और जैसे ही 1 लाख के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी जनरेटेड ई-वे बिल है, अब जैसे यहां पर मैं शिप की डिटेल्स अपलोड करूंगा तो मेरा जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि भले ही मेरा नॉर्मल कार्गो क्यों ना हो, लेकिन बीच में अगर शिप आ जाता है तो वैलिडिटी पीरियड मेरा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। ठीक है जी, व्हीकल का नंबर यहां पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा दूसरा व्हीकल आ गया है अपना यूपी 14BB 0101। सारी गाड़ियां 0101 है भाई साहब, 0101। प्लेस ऑफ चेंज, कहां पर यह बदलाव किया गया था। मैंने कहा भाई साहब ये बदलाव किया गया था, ये कहां से चेंज हुआ है। मथुरा से चेंज किया भाई साहब मैंने, ये चेंज किया है मथुरा से। राधे राधे। भाई साहब क्यों चेंज कर रहे हो, इसका कारण क्या है। ड्यू टू ब्रेक डाउन, ड्यू टू ट्रांसशिपमेंट या अदर रीजन है। कोई गाड़ी खराब वराब हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण से आप दूसरा व्हीकल चेंज कर रहे हो,
या फिर जो पुराना व्हीकल था उसका कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक का था, उसका परमिट मथुरा तक का ही था, उसके बाद दूसरे में ट्रांसफर करना ही है आपको, जेन्युइनली ट्रांसशिपमेंट है, उस वजह से कर रहे हो, या कोई और कारण है, कोई और कारण तो आप अदर्स पे कर दीजिएगा, या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, खराबी आ गई थी और उस वजह से करना पड़ा, तो आप यहां पे डाल दीजिए ड्यू टू ब्रेकडाउन। यहां पे ट्रांसपोर्टर की आईडी वगैरह जो भी वो आ जाएगी और ऐसे करके आप इसे यहां पर सबमिट कर देंगे। ठीक है साहब, ये आपके पहले व्हीकल की डिटेल आ रही है, व्हीकल अपडेशन हिस्ट्री। रोड ये मेरा पहला नंबर था सीबी, ये पहला नंबर था सीबी, और इस बार जो नंबर डाला वो मैंने बीबी करके डाला है, पता है, यूपी 14 बीबी, और अभी पहला था आपका सीबी जो हनुमानगढ़ से चला था और उसका अपडेशन यहां से ऐसे करके आ रहा था। तो अब मैंने ये डिटेल भी यहां पर आकर सबमिट कर दी है और ये मेरा अपडेट यहां पर हो गया है। तो जो मेरा पार्ट बी है आप उसके अंदर देखिएगा, यहां पर ये व्हीकल्स की जो लिस्ट है, जो पार्ट बी है वो आपका करस्पॉन्डिंगली आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यह बात आपको जीवन में कभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है किताब के अंदर से कि मल्टी व्हीकल में ई वे बिल एक ही होता है, बस व्हीकल्स की जो डिटेल्स है वो अपलोड होती चली जाती है। ये डिटेल्स मुझे अपलोड करने की, अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भला कब सर? तब अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बताऊं आपको, जब इंट्रास्टेट कोई मूवमेंट हो और 50 किलोमीटर तक का हो रहा हो, इन केस ऑफ मल्टी व्हीकल मामला, तो वहां पर ये अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे करके मैं इसका डिटेल्ड प्रिंट लेना चाहता हूं, तो यहां पर मेरे दोनों व्हीकल्स की डिटेल ये आ गई है। पहला व्हीकल था यूपी 14 सीबी, नीचे से है, पहला था सीबी 0101 और दूसरा है यूपी 14 बीबी 0101। इसमें कहां से कहां तक? ये हनुमानगढ़ से चला था भाई साहब, और ये दूसरा जो व्हीकल है ये मेरा मथुरा से यहां पर चला है। ऐसे ही अगर मैं 4 व्हीकल और ऐड करना चाहूं तो उनकी जो डिटेल है मैं यहां पर अपलोड करता चला जाऊंगा। एवरी लैग में जब आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चेंज होगा, चाहे बाई रोड में ही मल्टीपल ट्रक इन्वॉल्व हो जाए या फिर रेल वगैरह जो भी चेंज होगा, आप उसकी डिटेल यहां पर आकर अपडेट कर देंगे। मुझे एग्जिट करना है यहां से, ठीक है साहब, एग्जिट कर जाइए। मैं कर गया भाई साहब यहां पर आकर एग्जिट। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हाँ सर जी एकदम ठीक बात है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस ई वे बिल के अंदर लौटते हैं और यहां पर अपडेट हो गया पार्ट वी, और बाकी ये सब आपका चेंज टू मल्टी व्हीकल, ये एक्सटेंड वैलिडिटी अगर मुझे करवानी हो तो यहां पर बताइए एक्सटेंड वैलिडिटी के अंदर कि मुझे ई वे बिल एक्सपायर होने से पहले, क्योंकि मेरा बिल 27 जुलाई तक वैलिड रहेगा, 27 जुलाई के रात के 11:59, मतलब जब तक 28 जुलाई की डेट ना दिख जाए घड़ी में तब तक मेरा ई वे बिल वैलिड रहेगा। लेकिन मैं उसे अगर एक्सटेंड करवाना चाहता हूं, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है और भाई साहब यूपी में तो इस समय भी शायद लॉकडाउन है, शायद क्या है, लॉकडाउन है, और यहां पर आकर जब बात करते हैं तो कुछ ऐसे निकल के आएगी। तो भैया मुझे वैलिडिटी एक्सटेंड करानी है क्योंकि ये लेट होगा। तो ये आ गया जी 7411 3526 3526 एंड 3352 3352 यहां पर आ जाता है। और यू कैन नॉट एक्सटेंड दिस ई वे बिल एज एक्सटेंशन इज अलाउड ओनली 8 hours बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम ऑफ ई वे बिल। अच्छा, आगे बात समझ में? कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आज लॉकडाउन है, हो सकता है भाई साहब कल को लॉकडाउन खुल जाए, 2 दिन बाद खुल जाए, तो अभी इतना जल्दी क्यों एक्सटेंड कर रहे हो? जब एक्सपायर होने वाला हो उसके 8 घंटे पहले आप उसे यहां पर, हालांकि बात लॉ में नहीं दिख रही थी, लॉ में यह जरूर लिखा था कि एक्सपायरी के 8 घंटे बाद आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्या बोलता है? यू कैन नॉट एक्सटेंड दिस ई वे बिल एज एक्सटेंशन इज अलाउड ओनली 8 hours बिफोर एक्सपायरी। एक्सपायरी के जब 8 घंटे बच रहे हो, यानी कि 27 जुलाई के दोपहर बाद, अगर मुझे लगता है कि टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं इसको एक्सटेंड, तब यहां पर ऑप्शन काम करके चलेगा, क्योंकि इसको पता है पोर्टल को कि भाई साहब जो ई वे बिल नंबर आपने डाला है ना, ये 27, इसने पढ़ लिया ऑटोमेटिकली, ये 27 जुलाई तक आपका वैलिड है, इसलिए नहीं बढ़ने दे रहा। तो 27 जुलाई को दोपहर को 12 बजे दोपहर बाद में हम इसे बढ़ा सकते हैं। और कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं? 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद तक, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, यानी कि 28 जुलाई की सुबह 8 बजे तक, 28 जुलाई की सुबह 8 बजे तक यह विंडो, यह फंक्शन आपका काम करके चलेगा। और कितने बजे से काम करेगा सर? रात को 12 बजे अगर एक्सपायर हो जाएगा ये, तो उससे 8 घंटे पहले आइए, शाम के 4 बजे। 27 जुलाई की शाम के 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक, ये जो 16 घंटे का पीरियड है, इसके अंदर आप अपना ई वे बिल को एक्सटेंड कर सकते हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हां सर जी एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जिट मारिए।
आगे दे रखे हैं यहां पर ये माई मास्टर्स दे रखे हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट जो जिनमें रूटीन में आप करते हो तो उनका नाम यहां पे लिख दो। बार बार फिर आपको नहीं लिखना पड़ेगा कि मेरी प्लास्टिक की बोतल है या BTL, वो सब भी आपको नहीं लिखना पड़ेगा। आपकी वो सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, बस वो सारा जो डेटा है आपका जिसमें डील करते हो वो आपका ऑटो पहले सेव हो जाएगा, तो आपको ई-वे बिल बनाने में समय कम और लगेगा। जो आपके रेगुलर सप्लायर हैं उनकी डिटेल आप डाल सकते हो, जो रेगुलर ट्रांसपोर्टर हैं उनकी डिटेल आप डाल सकते हो, तो सारी चीजें ऑटो पॉपुलेट आपकी हो जाएंगी। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो ऑटो फिल आपको मिलेंगे। यूजर मैनेजमेंट है, रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात यहां पर कर रहे हैं। एंड उसके बाद में अपडेट्स, और ये है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस के अंदर मैंने आपको बताया था बाबूजी डिटेंशन फॉर्म ई-वे बिल 01 करके, कि यहां पर आप ई-वे बिल नंबर डालिए, जिसमें डालता हूं 7411 7411, ओके, 3526 एंड 3352 ओके सर जी, यही था ना, हाँ यही था। ये आ गया निकल के, ई-वे बिल नंबर ये आ गया। डिटेंशन डिटेल क्या है, वेरीफाइंग ऑफिसर डिटेल्स वो सब क्या है, और ये यहां पर आपके ग्रीवेंसेस के अंदर ये चीज यहां पे चली जाती है। और यहां पूछता है अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द डिटेंशन, पीरियड ऑफ डिटेंशन इन मिनट्स। आपको थ्योरी में मैंने बताया था कि अगर अधिकारी आपको 30 मिनट से ज्यादा रोकता है तो आप उसको ग्रीवेंसेस सेल में आकर इस वाले बॉक्स में आकर बता सकते हैं कि भाई साहब हाँ मुझे रोका गया था इस डेट पर, मुझे रोका गया था इस 12 तारीख को रोका गया था, मुझे कितने बजे रोका गया था भाई साहब, क्या बताएं, मुझे यहां पर रोका गया था, ये AM PM में पूछ रहा है और इतने के अंदर, तो भाई साहब मुझे यहां पर रोका गया है 10 बजकर, भाई साहब मैं क्या बताऊं, हे भगवान इतने पे रोका गया है, पर मैं से सबमिट नहीं करूंगा। टाइम इज एडमिट 70, हाँ जी मुझे यहां पर ऐसे करके रोका गया है मालिक, और ये आ जाएगा। एंड उसके बाद में अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ कहां पर रोका गया था, मैंने कहा भाई साहब मुझे रोका गया था अलीगढ़ में, रोका गया था अलीगढ़ एक जगह पड़ती है यूपी के अंदर, वहां रोका गया था। और पता भाई साहब कौन से स्टेट में आता है, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में आता है भाई साहब ये, हाँ ये आता है जी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर आपका ये आता है, ये रहा उत्तर प्रदेश, और ये आ गया जी। और कितने समय रोका था, मैं कहा भाई साहब इन्होंने मुझे रोका था, मिनट्स में पूछ रहा है ना, इन्होंने मुझे 55 मिनट तक रोक के रखा था भाई साहब, आप कहते थे 30 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकते, वो बताइए। तो स्टेट्स अथॉरिटी कौन सी है, सेंट्रल स्टेट वगैरह जो भी ऑफिसर का नाम वगैरह, और ऑफिस व्हीकल नंबर यदि आपके पास अवेलेबल है तो वो सब बताइएगा, हम उनके खिलाफ एक्शन लेके चलेंगे। तो ग्रीवेंसेस सेल यहां पर आपके लिए बनाया हुआ है। आई होप माय डियर सारी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैं इसे सबमिट नहीं करूंगा, अधिकारी की शिकायत नहीं कर सकता मैं। तो ये अपना यहां आ गया, और इस प्रकार से सारी बात आपके आई होप समझ में आ गई होगी, जो आपको रूटीन लाइफ के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए चाहिए, और अब आप ई-वे बिल बनाने में सक्षम हैं। सबसे पहली बात समराइज कर दूं मेरी बातों को। नंबर 1 बाबू मेरे, यहां पर आपको ई-वे बिल पोर्टल पे डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर gst.gov.in से लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ई-वे बिल पोर्टल पे आ सकते हैं। वहां पर आकर आपको अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसका इस्तेमाल करना होगा, और उसके थ्रू ही आप आगे मूव कर सकते हैं। ठीक साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैं आपको बता दूं फिर उसके बाद में सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, ई-वे बिल ये वो फलाना ढिमका, ऐसे करके सारी चीज आपके सामने यहां निकल कर आ जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है राधे। अब यहां एक ऑप्शन कैंसिल का भी आ रहा है, तो मैंने कैंसिल डाला साहब, और कैंसिल करके मेरा नंबर क्या था 7411 ये डाल दिया, 3526 मैंने डाल दिया, 3526 मैंने डाल दिया, और 3352 मैंने ये डाल दिया, और यहां पे आ गया ये ई-वे बिल आ गया। भाई साहब मेरा जो ई-वे बिल अभी बनाया है ना, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं भाई साहब, कुछ तो देख लो अब क्या करवाना है आपको। तो यहां पर पूछ रहा है, एक बात बताओ, सेलेक्ट रीजन, कि आप इसे क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहां पर आएगा, क्या ये डुप्लीकेट बन गया था, क्या ऑर्डर कैंसिल हो गया था, क्या डेटा एंट्री मिस्टेक थी, या अदर था। मैंने कहा भाई साहब ये तो अदर्स है। क्यों अदर्स में बताइए कि क्या कारण है। भाई साहब मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं तो बच्चों को यहां पर पढ़ा रहा था, कोचिंग ट्रेनिंग दे रहा था। इसमें लिख दूं ट्रेनिंग टू IRS अधिकारी, अब फिर नहीं बोलेंगे, फिर नहीं कुछ कहेंगे मुझसे, वो ट्रेनिंग दे रहे थे हम, यहां पर टू छोड़ो, ट्रेनिंग पर्पस डाल देते हैं,
ट्रेनिंग पर्पस की यहां पर बात कर रहे थे, ऐसे करके बात अपनी आ जाती है और यहां पर आकर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। ये हो गया जी कैंसिल, ई वे बिल कैंसल्ड सक्सेसफुली। यस, मैंने कर दिखाया क्लोज। तो ई वे बिल बनाया भी और भाई साहब ई वे बिल हमारा यहां पर आकर कैंसिल भी हो गया है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे जी। तो ई वे बिल बना और कैंसिल हुआ। अगर मैं यही काम अभी 3-4 बार लगातार कर दूं तो डेफिनेटली मेरे पास चिट्ठी आ जाएगी, भाई साहब कर क्या रहे हो, ये क्या मामला है आपका है। तो ऐसे करके यहां पर आपका ई वे बिल बनकर तैयार हो जाता। मुझे समय भले ही ज्यादा लग गया माय डियर।